अब जैसे इस क्वेश्चन पे बात करें तो इस क्वेश्चन पे क्या है, द एनर्जी स्पेक्ट्रम ऑफ बीटा पार्टिकल नंबर एन ई एज अ फंक्शन ऑफ बीटा माई एनर्जी emitted फ्रॉम रेडियो एक्टिव सोर्सेज। तो मतलब एक एनर्जी स्पेक्ट्रम बीटा पार्टिकल का नंबर ऑफ कैसा, न्यूट्रॉन से नंबर ऑफ मेरे पास के अमाउंट से गिवन एन के अमाउंट से, ठीक है, या नंबर ऑफ न्यूक्लियस पर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस के हिसाब से गिवन है। तो मेरे पास ये क्वेश्चंस पे बोल रहा है कि मेरे पास कौन सा ग्राफ ऑफ पॉसिबल है। तो एक्चुअल में ग्राफ ऑफ ऑप्शन सी पॉसिबल है। ये तो रेडियो एक्टिव डीके के लिए है, लेकिन ये किसके, बीटा माइनस ऑफ फॉर्मेट के लिए, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस के फॉर्मेट से, कि पहले एक पॉइंट तक ऑफ वैल्यूएशन ऑफ सबसे मैक्सिमम और फिर धीरे 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 वैल्यूएशन ऑफ कैसी होती जाएगी, कम होती जाएगी। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस सिर्फ किसी एक अमाउंट पे सबसे ज्यादा होगी और उसके बाद के अमाउंट पे एनर्जी तो बढ़ेगी, लेकिन मेरे पास क्या, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस ऑफ कैसी होती जाएगी, कम होती जाएगी। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, द एनर्जी स्पेक्ट्रम ऑफ बीटा पार्टिकल्स के लिए है, नंबर ऑफ न्यूक्लियस पर, मतलब ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस की बात कर रहा है, एज अ फंक्शन ऑफ बीटा एनर्जी emitted फ्रॉम द रेडियो एक्टिव सोर्सेज एमिट हो रहा है। तो मेरे पास ये बोल रहा है कि किसके लिए ओप मेरे पास ग्राफ सही है। तो आपको मालूम है कि सबसे फर्स्ट ओप के लिए जब भी आप कर्व देखते हो तो ये कुछ इस तरह से दिखता है। सबसे स्टेबल ऑफ पॉइंट ये होता है कि यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस ऑफ सबसे ज्यादा होता है, इसके इधर फ्यूजन दिखना स्टार्ट होता है और इसके इस साइड ऑफ कौन सा, फ्यूजन ऑफ दिखना स्टार्ट होता है। तो नाइन्थ का एक ही ऑप्शन करेक्ट है और वो कौन सा है, सी ऑप्शन करेक्ट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग।